आज की वीडियो में आपके 8 अंक क्लियर होने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, यानी कि 12th क्लास मैथमेटिक्स की ये वीडियो है। और मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज आपका 8 अंक का जो सवाल है जो डेफिनेटली आता है, जो 2010 से लेकर 2020 तक लगातार आया है और आगे भी आता रहेगा जब तक मैथ रहेगा। और मैथ में वो वाला चैप्टर रहेगा, कौन सा वाला चैप्टर? आव्यूह तथा सारणिक। और आव्यूह तथा सारणिक से एक सवाल आता है, आपका सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये सवाल संख्या बदल सकती है, इक्वेशन बदल सकती है, लेकिन सवाल यही रहेगा, आव्यूह विधि से हल कीजिए, मेथड यही रहेगा और बिल्कुल सेम टू सेम। ये समझ लीजिए 8 अंक आपके बिना बात के मिलेंगे इसमें। बहुत सवाल बहुत लंबा रहेगा लेकिन बहुत इजी रहेगा, हलवा जैसा सवाल रहेगा। और इसको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इसको समझेंगे। कोई भी बच्चा बिल्कुल भी स्किप ना करे इसको। और इस वाले सवाल को कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, 5 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे, यानी कि ऐसे सवालों को जो 8-8 नंबर वाले सवाल हैं उनको 8 से 10 बार करो, जब तक आपका माइंड कहने ना लगे कि यार ये तो बोर हो गए, करते करते हाथ दुख गए, ये तो सवाल आता ही है, तब जाके छोड़ना। 8 नंबर वाले सवालों की ये सीरीज है, इसका प्रत्येक सवाल भी आपने कर लिया ना, तो जो बच्चे 60% 70% की आकांक्षा रख रहे हैं तो उनके निश्चित रूप से इसी सीरीज से आ जाएंगे। और कुछ करो ही मत, इस सीरीज को कंप्लीट कर लेना पेपर तक, तो आपके 60 से 70% तो एक ही सीरीज से आ जाएंगे, केवल इसी सीरीज से। बाकी जो एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूं वो कर लिया तो आपका 100 में से 100 नंबर आएंगे डेफिनेटली। एक क्वेश्चन भी चॉइस वाला क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, जो मैं बोर्ड पर करा दूंगा वहां से बाहर नहीं जाएगा। इनको करते रहना, राइट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल आपका दिखाई दे रहा स्क्रीन पर, पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और दिखा रहा हूं मैं। आव्यूह विधि से हल कीजिए। इक्वेशन क्या दे रखी है? x + y + z = 6, x - y + z = 2, 2x + y - z = 1। ये 3 इक्वेशन है, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? x y z का मान निकालना है। हल करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशनों को x y z का मान प्राप्त करना है, x y z का मान आपको निकालना है। और इसी समीकरण से आप समझोगे a इनवर्स निकालना भी सीख जाओगे इसी सवाल से। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपका आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि भाई साहब ये a दे रखा है आपका 1 1 1, और ये दे रखा 1 - 1 1 और 2 1 - 1 दे रखा है, इसका ए इनवर्स निकालो, तो वो भी आप सीख जाओगे आज अभी इस चीज का, राइट। कोई भी आ जाए आव्यूह, उसका ए इनवर्स निकालना भी समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, जब ये आपके इक्वेशन दे रखी है, पहले इन तीनों इक्वेशनों को लिख लोगे। लिखने के बाद में यहां से आप पहले ए बनाइएगा। ए कैसे बनाओगे? ए बनता है यहां से, देखिए कि x का गुणांक कितना 1, y का गुणांक कितना 1 और z का गुणांक 1, तो 1 1 1 इस तरीके से लिख दोगे। फिर दूसरी इक्वेशन में आओ, इसका गुणांक x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1, x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1, इस तरीके से a निकाल लिया हमने। ओके, अब दूसरी बात हम यहां से निकालेंगे x बराबर, ये x कितने समीकरण दे रखे, कितने वेरिएबल में दे रखी है समीकरण x y z, तो यहां पे लिख देंगे x y z। और एक b, जो इधर वाली जो जितनी भी वैल्यू रहेगी 6 2 1, इसको v मान लेना। ओके, तो ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉमा लगा देना इधर, ठीक है। a की वैल्यू, ठीक है, ये 3 वैल्यू निकाल लोगे आप यहां से, ठीक है। सॉल्यूशन उस वाले सवाल का यहां से स्टार्ट है सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों वैल्यू निकालनी आ गई। पहले ए, इनके मतलब एक्स वाई जेड के गुणांक, इस वाले एक्स वाई जेड के गुणांक, इस वाले एक्स वाई जेड के गुणांक लिख देंगे। एक्स में एक्स वाई जेड लिखना है, यदि ये पी क्यू आर एस होता तो पी क्यू आर एस लिख देते, लेकिन एक्स वाई जेड ही आता है, कभी नहीं आता पी क्यू आर एस, लेकिन एक बार आया था 2014 के पेपर में, तो इतना ज़्यादा जब हार्ड बनाता है बहुत ज़्यादा तब देता है, लेकिन b बराबर 6 2 1, राइट। अब हम इस समीकरण को किस रूप से लिख रहे हैं भाई? जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो ये बनेगा, मतलब ये समीकरण कुछ इस रूप की है, ax बराबर b, इसी रूप की तो है समीकरण ये। हमको क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, यानी कि एक्स वाई जेड किस में आ रहा है? x में आ रहा है, तो हमारा a इधर चला जाएगा, तो x बराबर a इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये देखना जरा। यदि मैं ऐसे निकालूंगा ax बराबर b है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स क्या हो जाएगा? a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स
बी। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए इधर जाके कैसा हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, राइट, समीकरण 1। तो ओवरऑल बात ये है, आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स यहां से जो प्रक्रिया होगी स्टार्ट, ए इनवर्स निकालने की होगी, ए इनवर्स निकल जाएगा, वहां के बाद में बस 4 लाइन और बढ़ानी पड़ेंगी, उसके बाद में ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि ये 1 2 3 4 लाइन तो बिना बात के लिखनी है आपको। यदि आपसे सवाल कभी कभी 5 अंक का तो इतना सा ही आ जाता है कि ए इनवर्स निकालिए, ए दे रखा होगा कि आव्यूह दे रखा है, यदि ए बराबर ये है तो ए इनवर्स कितना होगा, तो ए इनवर्स 5 अंक का आता है ए इनवर्स निकालने के लिए। कभी कभी ए इनवर्स निकालने के लिए 8 अंक का आ जाता है, लेकिन 8 अंक में मोस्टली सवाल ये आता है कि इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हल करने में आपको ये काम करना है, यहाँ के बाद में आपको इस चीज का जो ए दे रखा है इसका ए इनवर्स निकालना है। बी का वैल्यू आपके पास में है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगी। चलिए, तो अब आपको क्या किस चीज पर फोकस करना है, हमको एक बात पर फोकस करना है, किस चीज पर, कि भैया हमको निकालना है ए इनवर्स, राइट। और ए इनवर्स ऐसे नहीं निकलता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन ए इनवर्स का मॉड इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का। तो आपको ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 1 अपॉन ए का मॉड। तो पहले आप ए का मॉड निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, इन दोनों को यहां पर रख देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू फिर यहां पर रख देंगे तो फिर हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी। ये हमें करना है काम, राइट। चलिए, तो पहले तो मैं ए का मॉड निकाल ले रहा हूं। जब एक ये दे रखा है तो ए का मॉड कैसे निकलता है पता है आपको, ए का मॉड निकलता है, देखिए यहां से 1 2 3 दे रखे हैं, ये इस वाली वैल्यूज को याद रखिएगा, इस वाली वैल्यूज को याद रख लेना, ठीक है। ये कितना है, पहला है 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, ठीक है। जब 1 ले लिया, इसको दाब दो, जो पहली वाली चीज ली है पहली वाली 1 दाब दे, तो -1 1 1 -1, तो -1 1 1 -1, ये चीज आ गई, राइट। दूसरे पे क्या है, माइनस लगाएंगे, माइनस का 1, ठीक है। बीच वाले पे, इस वाले पे हमेशा माइनस लगाते हैं, राइट। इसको भी दाब लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 1 -1 1 2 1 -1, ठीक है। अब किसकी वैल्यू आ गई, ये प्लस का 1 लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसको दाब लेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 -1 1 1 2 -1 1। एक बार चेक कर लेना इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये सही नहीं हुई तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले हम इसको दाबेंगे तो -1 1 और 1 -1, अब इसको दाबेंगे तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1, इसको दाबेंगे 1 -1 2 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही तरीका है इसको सॉल्व करने का। कौन सा तरीका, हमारा मार्कर कहाँ है, एक, ओहो अच्छा उधर रख दिया मैंने, चलिए ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ए इनवर्स, ए का मॉड बराबर, ये 1 है तो 1 तो काम खत्म भाई, 1 की गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और इसकी बीच में माइनस लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 1 1, ये इतना आ जाएगा माइनस, ये -1 की मल्टीप्लाई तो 1 तो खत्म ही है, ब्रैकेट 1 -1 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, बीच में माइनस रहता है फॉर्मूला में, 2 1 2 हो जाएगा, ओके। ये प्लस का 1 कोई बात नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 की 2 1 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 2, माइनस का 2 आएगा, लेकिन एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो वो उसको प्लस कर देगा। तो ए के मॉड की यदि मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, इसमें से ये 0 आ जाएगा, ये 2 1 -3 और -3 माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 और 1 3, ये प्लस का 3, तो ओवरऑल बात यह है 6 आ गया, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए हम किस चीज की आवश्यकता थी, कि भैया एडजॉइंट ए बटे 1 अपॉन ये चीज थी ए इनवर्स निकालने के लिए। तो हमारा ए का मॉड तो निकल चुका है, कितना आ गया 6। अब एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको।
बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा A11 है, A11 कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहली बात A11 का मतलब -1 की पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो दौड़ेंगे तो हमेशा यही निकालना। देखो कितनी चीज निकालनी है, A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये चीज निकालनी है आपको, राइट। और इनको इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, तब जाके आपका एडजॉइंट ए निकलता है। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि A11 का 1 और 1 ये है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा ये आर, ये जो होता है इस तरीके से, ये आर होता है, ये सी होता है। आर का मतलब रो, ये सी है कॉलम। तो 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम दाबेंगे तो कितना दिखाई देगा? -1 1 -1 1 और 1, ये -1, ये चीज। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा? ये हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये है जब ये दोनों सम संख्या बैठेंगी तो इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, और यदि विषम संख्या बैठेगी तो यहां पे माइनस आ जाएगा। बस इस वाली चीज का मतलब ये है, विषम संख्या पे हमें माइनस लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि ये जो चीज होती है इस तरीके से ऐसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। जो कोने वाले जितने भी ये हैं, ये और बीच वाला, ये तो लिए जाते हैं पॉजिटिव, और जो ये वाले कोने के होते हैं ये नेगेटिव लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम A11, इसको बोलते हैं A12। तो 12 पे क्या कितना हो जाएगा? जैसे A12 निकाल रहे हैं हम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो मतलब क्या है कि ये 3 हो गए, 1 और 2 3, तो 3 का मतलब कितना है? -1 आएगा, क्योंकि 1 की -1 की पावर 3 करेंगे -1, तो इसलिए हमारा ये माइनस लगा देते हैं। ये विषम संख्याएं होती हैं यहाँ पर जो माइनस लग जाता है, राइट। चलिए, तो ओवरऑल बात ये है, हमें क्या इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये तो काम खत्म है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप A12 निकालेंगे, A12 का मतलब कितना है? ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3 क्यों हो गया? 2 और 1 3, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं। ये कहां से आया 3? इन दोनों को जोड़ के आया 3, राइट। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना दिखाएगा? 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 है, विषम संख्या है तो बस माइनस लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। विषम संख्या है तो माइनस लगाना है। माइनस की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बीच में एक फॉर्मूला माइनस होता है। 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस के 3, और माइनस का 1 ये है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? प्लस के 3 हो जाएगा। प्लस के 3 को लिखो या मत लिखो, केवल 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ऐसे ही आपको A11 12 और 1 13 माइनस इनकी पावर 4 हो जाएगा। 4 का मतलब समझ रहे हो? 3 और 1 4, राइट। पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 -1 1 -1 और 2 1 2 1, ये हो जाएगा, राइट। सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो 1 1 1 माइनस 2 1 2, माइनस का 2 आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? 3 कैसे आ गया? इतना तो समझ ही रहे होंगे। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 1 1, 2 के बीच में माइनस रहता है फॉर्मूले में, और 2 1 2 ये माइनस का, तो एक माइनस का फॉर्मूला, एक ये वाला माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस के 2 हो जाएगा, तो प्लस के 3 आ गया। 11 12 13 हो गया। इसी तरीके से आप निकालोगे 21। 21 का मतलब 1 की पावर 2 और 1 कितना है? 3 है, तो 3। 21 का मतलब क्या? दूसरी रो पहला कॉलम। अब तक तो हमने ये दावा, अब कि इसको दाब लो, इसको तो फिक्स कर लो, इसको दाब लीजिए, इसको दाब लेंगे और इसको दाब लेंगे तो कितना बचाएगा? 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 है तो माइनस का आ जाएगा, -1 माइनस -1 1 1 1 -1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और माइनस ये है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 22 निकालेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो गया। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तो फिक्स करनी है, इसको दाब लेंगे तो कितना दिखाई देगा? देखो आप ऐसा समझा करो, ये दाब लिया और ये दाब लिया, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली बात तो 4 है तो खत्म कहानी।
दो एक एक एकन एक माइनस एक, दो एकन दो माइनस का दो, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। A23 -1 की पावर कितना आ जाएगा 5, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 2 1 1 1 2 1 ये आ जाएगा। ये माइनस का है, वो विषम संख्या है तो माइनस आएगा। एक एकन एक, दो एकन दो। ठीक है, एक में 2 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। तो आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो 11 12 13 21 22 23, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता रहे। वैसे मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा पर, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भैया 11 की वैल्यू कितनी आई है, 11 की वैल्यू है 0, 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, और ये 13 की जो वैल्यू है वो भी 3, ये 21 की वैल्यू कितनी है 2 है, 22 की वैल्यू है -3, 23 की वैल्यू है 1। ये चीज़ राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं पूरे को मिटाऊंगा यहाँ से, देखिए इसकी भी मिटा देते हैं। और ये याद रखना कि ए का मॉड कितनी आई है वैल्यू, ए के मॉड की वैल्यू आई है आपकी कितनी, जो ए का मॉड था उसकी वैल्यू 6 है। चलो इसको मिटाई ना रहा, इसको रहने देते हैं। चलो अब क्या निकालना है हमें, 23 तक हो गए, अब निकालना है 31 का मतलब -1 की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। मतलब अब ये दाबी थी पहले, अब कहिए तीसरी रो पहला कॉलम 1 1 -1 1 1 -1 1, इसको सॉल्व करेंगे। 4 है, सम संख्या है तो सम संख्या के लिए कोई भी रूल नहीं है। एक एकन एक -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही 32 निकालेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा 5। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो अब के दूसरी वाली लाइन को दाबेंगे ये और ये दाबेंगे, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 की ये माइनस आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 -1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 33 -1 की पावर 6, ये कैसे आया 1, एक एकन एक माइनस एक एकन एक। जब भी याद रखना, जब समान आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहती है। राइट, चलिएगा ये 6, 3 और 3 6 हो गया। तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 1 -1 1 1 1 -1, तो कितना हो जाएगा, ये तो सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं है। 1 एकन 1 -1 2 एकन 1 एकन 1 इतना, तो ये -2। तो ओवरऑल आपकी सारी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, अब एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हमारा निकला था 11 12 13, इस तरीके से निकला था भाई, A11 A22 इस तरीके से हमारा 11 12 13 ऐसे होते हैं, लेकिन हम रखेंगे उसको नीचे की ओर। कैसे रखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33, ये होता है फॉर्मूला। राइट, चलिएगा तो आप इसको रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11 12 13, तो 0 3 3 0 3 3 21 22 23 2 3 1 2 3 1 और 31 22 2 0 2 2 0 2, इतना आ गया एडजॉइंट ए। चलिएगा एडजॉइंट ए भी निकाल दीजिए। एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं देख ले रहा हूँ नीचे वाली लाइन कटी तो नहीं है। ठीक है, नीचे वाली लाइन कटी तो नहीं है, जल्दी से चलिएगा, नहीं कटी है, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक। राइट, यहाँ के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ के बाद में अब समीकरण 1 से चलना है आपको भाई। पहले तो ए इनवर्स निकालो, यहाँ के बाद में आपको क्या करना है, पहले लिख देना, यहाँ के बाद में आप ए इनवर्स निकाल दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ के बाद में आप लिख देना कि भाई ए इनवर्स बराबर क्या था, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये था फॉर्मूला।
तो 1/A−, तो A−1 बराबर, ये देख लेना इस तरीके से, A−1 बराबर 1/6। ए का मॉड की वैल्यू कितनी है, 6 थी, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है 033 और 231 और 202, ये आई है। तो अब A−1 की वैल्यू इतनी होगी। अब A−1 की वैल्यू इतनी को हम इसमें रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिएगा, तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, चलिए जल्दी से करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई अब आपसे कहता कि भाई ए तो ये है, ए वाला ये है वैल्यू, और आपसे कहता सवाल में कि A−1 निकालो, तो भैया A−1 तो आपको केवल इतना निकालना था, तो 5 नंबर तो यहीं तक हो गए। यहाँ के बाद में ये चीज़ नहीं लिखनी होती है, सीधे सीधे यहाँ के बाद में ये निकालना होता है, ये वाला ये मॉड निकालना होता है, और फिर ये 11, 12, 13, 21, 22, 23 और इस वाले फॉर्मूले में रखकर ये वैल्यू आपकी निकल जाती है। तो ये A−1 हो गया। ओके, अब A−1 से आगे का काम, हमें तो ये वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई जेड की, तो ये चीज़ करेंगे, राइट। जल्दी से कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए, राइट। देखिए भाई, यहां पर क्या था, यहां पर -2 था, यहां पे कितना था, -2। यहां पे जो मैंने एडिट करने में लगा दूंगा मैं, यहां पे भूल गया था, तो वो वाला यहां पे क्या है, -2 है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, यदि A−1 निकलवाए तो आपको पता ही है कि A−1 आ गया, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको करना था, राइट। लेकिन अब यहां से आगे आपको क्या करना है भाई, हमें तो क्या निकालना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे लिख देंगे x बराबर A−1b, और x की वैल्यू कितनी है, चलो x की वैल्यू बाद में रख ही दो, कितना एक्स वाई जेड, ये x की वैल्यू हो जाएगी। A−1 की वैल्यू कितनी है, A−1 की 1/6, 0 3 3 और 2 3 1 2 0 -2, और ये वैल्यू है आपकी 621 ये वैल्यू। अब इनका क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, आपको पता ही है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड 1/6। देखिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करनी है। ऐसे ये ऐसे लाइन है, तो इसको ऐसे कर दो, इस तीर को ऐसे लेकर आओगे तो 0 6 के पास आ जाएगा, 6 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 2, फिर 3 की गुणा 6 में करेंगे 3 6 18 प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 0 की गुणा 1 में करेंगे तो 0, ये 0 है ना कि 6, समझ लो। समझ में आ रही है ना बात। इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में। 3 6 18, 1 दूनी 2 और 2 1 -2, राइट। तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1/6, 4 और 2 6, 18 और 6 24, और ये 2 से 2 कट गया, ये 18 बचेगा। तो एक्स वाई जेड बराबर 6 का भाग कर देंगे, 6 1 6, 6 का इसमें भी भाग होगा, 6 चौक 24, 6 का इसमें भी भाग, 6 3 18। अब आपको दिखाई दे रहा है x बराबर, x की एक जगह पर क्या है 1 है, कॉमा y बराबर कितना है 4 है, और z बराबर कितना है 3 है। यही आपके आंसर है। एक्स वाई जेड की तो वैल्यू निकालने, हमें क्या करना था, इनको हल करना था आव्यूह विधि से। तो भैया आव्यूह का इनवर्स निकाल दिया और एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल दी, तो यही इसका उत्तर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो सवाल है यानी कि आव्यूह तथा सारणिक वाला जो चैप्टर है, उसके जितने भी 8-8 नंबर के और 5-5 नंबर के सवाल हैं उन सभी को सॉल्व करा दूंगा, एक क्वेश्चन भी छोड़ूंगा नहीं, राइट। तो आपको चिंता नहीं करनी है, कोई प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जो भी प्रश्न आएगा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो हमारी 8 नंबर वाली सीरीज है, आप
जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, यदि उसने 8-8 नंबर वाली सीरीज के जितने भी सवाल हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर ली ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने कह रहा हूँ डेफिनेटली उसके 70 से 80 नंबर तक आ जाएंगे केवल मेरी 8 नंबर वाली सीरीज से, क्योंकि 8 नंबर की वाली सीरीज में ही मैं छोटे छोटे सवालों को भी करा देता हूँ, बता देता हूँ, राइट। तो आप इसको कर लोगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगी, ये निश्चित रूप से याद रख लेना। और जितने भी 8-8 नंबर के सवाल हैं उनकी कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप बोर ना हो जाओ, जब तक आपका हाथ नहीं दुखने लगेगा यार अब तो पूरा आ गया सवाल, इसको बेकार कर रहा हूँ, तब तक ऐसी फीलिंग ना आने लगे, तब तक करते रहना करते रहना करते रहना। मतलब आपको हर स्टेप का पता रहना चाहिए, अगले स्टेप में ये चीज़, अगले उसके स्टेप में ये चीज़, मतलब तुम्हें बुद्धि भी ना लगानी पड़े। जैसे बोलते ना 2 दूनी 4, यदि मैं आपसे जुड़वाने लगूं कि 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, आप मैंने दिमाग में नहीं लगाया, बोले 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल भी नहीं लगाते हो, दिमाग में कुछ जोड़ते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ भैया जैसे कि मैं आपसे पूछूं 22.5 और 11:15 कितने हो गए, तो अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा 22.5 11:15 कितने हो गए, 22.5 11:15 और 13:30 कितने हो गए, तो आप बताओगे तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने पूछूं भाई 3 और 2 कितने हो गए, आप कहोगे 5, बिल्कुल एकदम फटाक से। तो उसी तरीके से सवाल का फ्लो भी बन जाना चाहिए, दिमाग पर प्रेशर ना पड़े, तुरंत आप उसको सॉल्व कर पाओ, तब समझ लेना कि हाँ आपके अच्छे % आएंगे, राइट। चलिएगा, तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं और बाकी कल कराएंगे, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे, जय हिंद।